नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई पराजय का मातम मना रही भारतीय जनता पार्टी अब समझ नहीं पा रही है कि आखिर देश और प्रदेश की जनता ने उसे इग्नोर क्यों किया, यानी उसकी उपेक्षा क्यों की। यह भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। अब यदि समझ भी पा रही है तो उसका कोई उपचार, उसका कोई इलाज, उसका कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है भारतीय जनता पार्टी। हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब यह देख रही है कि कैसे जनता को, यानी देश के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। अब अगर वैसे देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था अपनी सरकार अकेले दम पर बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में लोकसभा की 283 सीटें मिली थी, जबकि उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और देश से कुल सीटें 543 सीटें हैं। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली थी, जबकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 71 सीटें मिली थी। तो इस तरह से यूपी में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दबदबा दिखा था, उसकी एक लहर दिखी थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। अब इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी को देश में 543 लोकसभा सीटों में 303 सीटें मिली, यानी यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपनी बढ़त देश में कायम रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त भारतीय जनता पार्टी कायम नहीं रख पाई। यानी भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा उत्तर प्रदेश में होना शुरू हो गई 2019 में। 2019 में लोकसभा की 80 सीटों में यूपी में केवल 63 सीटें मिली थी, यानी 63 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में संतोष करना पड़ा था। अब इसके बाद अगर देखें तो 2024 में यह सिमट कर आंकड़ा केवल 33 में आ गया, यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुल यूपी में 33 सीटें मिली हैं 80 में से। तो इस तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश लगातार इग्नोर करता रहा, चाहे वह 2019 हो या 2024 हो, कि किन्हीं न किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को हाशिए पर लाना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह नहीं समझ पाई कि आखिर उसके साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी से मतदाता दूर क्यों जा रहा है। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और अब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ी बात कही थी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था, स्वर्गीय मुलायम सिंह ने कहा था कि यह गुजराती व्यापारी हैं, व्यवसाय करना जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई तरजीह नहीं देनी चाहिए, यानी राजनीतिक हैसियत इनकी नहीं बढ़ानी चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी बात न होगी कि यह व्यवसाय की तरह ही केंद्र की सत्ता को चलाएं, यानी भारत सरकार को व्यवसायिक रूप दे दें। यह एक बड़ी बात समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कही थी, जो आज हकीकत में दिख रहा है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात हुई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश ने हाशिए पर डाल दिया। यानी जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में मिली, उनको देखते हुए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। लिहाजा अब यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार तो बनाई, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल की सरकार बैसाखियों पर टिकी है। यानी तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से और नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के यानी नीतीश बाबू के 12 सांसद हैं। इस तरह से कुल 28 सांसदों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना समर्थन दिया है। तो अब आइए इसके पीछे देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सहित देश ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दिया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही पर्याप्त था लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन 2024 में यह मैजिक काम नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इस पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, आत्मचिंतन कर रही है, लेकिन शायद वह जानने के बावजूद अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहती है। और शायद यही वजह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी फैसला लिया वह फैसला गलत है या सही है, इस पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने कभी इस पर गंभीरता से ना तो चिंतन किया, ना विचार किया और न उस विषय पर पुनर्विचार किया। शायद यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में औंधे मुंह गिरी। तो आइए देखते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब निर्वाचन आयोग ने घोषित किया, उस समय एक जबरदस्त लहर चल रही थी देश में नरेंद्र मोदी की, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जबरदस्त लहर चल रही थी और आम आवाम में एक संदेश था कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में जिताना है, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन इसी के साथ यानी 2024 का जब लोकसभा चुनाव घोषित हुआ, उस समय तक नरेंद्र मोदी की देश में एक बड़ी लहर चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी व आम जनमानस के बीच में एक बड़ा संदेश था कि किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी, प्रत्याशी बना देगी लोकसभा चुनाव का, तो उसका सांसद बनना करीब करीब तय है, यानी निर्वाचन आयोग का सर्टिफिकेट है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल। ऐसा एक बड़ा संदेश था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस संदेश को भुना नहीं पाई और वह लोकसभा चुनाव 2024 में औंधे मुंह गिरी। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विजय ध्वज था वह गिरना झुकना शुरू हो गया। या यूं कह सकते हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, आम आवाम ने और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर कार्यकर्ता है उसने दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि इस जो प्रत्याशियों की सूची आती रही उसमें कार्यकर्ताओं को कोई मनोबल नहीं मिला, कोई हौसला नहीं मिला, उनके बीच से प्रत्याशी नहीं थे। लिहाजा कार्यकर्ताओं ने यानी भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। अंतोगत्वा हालात यह हुए कि जब तक प्रत्याशियों की अंतिम सूची आती भारतीय जनता पार्टी की, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ता और आम मतदाता यानी जो देश का आम नागरिक है, जो आम मतदाता है, वह भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर चला गया। क्योंकि जैसा कि पहले एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया था कि प्रत्याशियों का चयन उनकी कार्यकुशलता, जनता के बीच रहना, जनता की सेवा करना आदि सहित और उनके कार्य व्यवहार, कार्यकुशलता के साथ साथ उनके व्यवहार का भी आकलन किया जाएगा। इससे जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे कि एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, उस समय तक मोदी की जो लहर चल रही थी चुनाव में वह एकदम विपरीत हो गई। यानी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से आम आवाम ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब इसी का लाभ मिला विपक्ष को, खास तौर से देखें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को इसी विरोध का लाभ मिला। 2014 और 2019 में हिंदुत्व की जो लहर भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर औंधे मुंह गिर गई।
क्योंकि देश की आम आवाम ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो महंगाई पर कोई अंकुश लगा पाई और ना बेरोजगारी पर कोई अंकुश लगा पाई। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार केवल उद्योगपतियों का ख्याल रखती है, उनके हितों का ध्यान रखती है। आम आवाम से शायद भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई लेना देना नहीं है। यही शायद एक बड़ी वजह रही। अब वैसे देखें तो आम आवाम के सामने, अब अगर उत्तर प्रदेश की केवल बात करें जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को केवल 33 सीटें मिली हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब अगर वैसे देखें तो हिंदू और हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी आशा की किरण थी, एक उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केवल उद्योगपतियों का ख्याल रखा, उद्योगपतियों के हितों की रक्षा की और महंगाई पर कोई काबू नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, और इतना ही नहीं, बेरोजगारी और किसानों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर चला गया दूर मतदाता। अब देश की दशा और दिशा किस ओर जा रही है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब वैसे देखें तो हिंदू और हिंदुत्व की एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया और इसी के साथ उद्योगपतियों के हितों की रक्षा की, उसमें अपने आप को मतदाता, खास तौर से मध्यम वर्ग ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब हालात यह है कि हिंदू भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल की तलाश कर रहा है कि शायद उसे भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कोई राजनीतिक दल मिल जाए जिससे हिंदुत्व की और हिंदू की रक्षा हो सके। लेकिन ऐसी कोई उम्मीद की किरण फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य में नहीं दिखती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही राजनीतिक दल खास तौर से मुस्लिम हितैषी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा हिंदू को और हिंदुत्व को कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आचरण, उसका कार्य व्यवहार दिखा, उससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व को, हिंदू को उसकी आत्मा पर ठेस पहुंची है। तो ऐसे में लाजमी है, जाहिर सी बात है कि हिंदू और हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कोई अन्य राजनीतिक दल देख रहा है, लेकिन फिलहाल कोई इस परिदृश्य में सामने नजर नहीं आ रहा है। अब वैसे देखें तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव के गठजोड़ को लेकर आगे बढ़ती रही है, चाहे मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा हो या अब अखिलेश यादव का कार्यकाल हो। दोनों ही समय में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के समय में मुस्लिम और यादव का गठजोड़ ही चल रहा है। अब अखिलेश यादव ने पिछड़ा को जोड़ने की एक कोशिश की है, शायद उनकी राजनीतिक यात्रा कुछ आगे बढ़ पाए, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हालात बता रहे हैं कि सवर्णों के सामने, खास तौर से हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए कहीं कोई आशा की किरण किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और हिंदुत्व के अपने स्वाभिमान और उसकी आत्मा को ठगा है, वह बड़ा चिंतनीय है। और इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी दलितों और मुस्लिम के गठजोड़ के साथ आगे बढ़ती रही। उसकी राजनीतिक रणनीति यही है कि मुस्लिम और दलित ही उसे सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जो खास तौर से ब्राह्मण है, बनिया हैं, वैश्य हैं या अन्य जो जातियां हैं, उनके सामने, या यूं कहें कि पूरे परिदृश्य में देखें तो हिंदू और हिंदुत्व को अब राजनीतिक अपना कोई विकल्प देखना होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से मध्यम वर्गीय के हितों की उपेक्षा की है भारत सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, उसने हिंदू और हिंदुत्व को बुरी तरह से झकझोर दिया है कि, और शायद इन्हीं सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है, आत्मविश्लेषण कर रही है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी थी, अब चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या सांसद हों, केवल अपने रौ में रहे, यानी अपने तेवर में, अपने अंदाज में रहे, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से भुगतना पड़ा।
हालांकि इसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने सांसदों से कहा, उनको दिशा निर्देश दिए कि जनता के बीच जाएं, जनता के बीच रहें। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, इसका विश्लेषण करें। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं जनता की नाराजगी अपने विधायकों और अपने सांसदों से रही, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। अब वैसे भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे वह सांसद हों या विधायक हों, किसी राजा महाराजा से कम नहीं होते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे तो निश्चित रूप से आम आवाम उनसे दूर होगी, क्योंकि जनता के बीच में विधायकों का, सांसदों का न दिखना एक बड़ी बात है। और जनता चाहती है कि उसके मोहल्ले और उसके इलाके की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, और इसमें बड़ी भूमिका होती है सांसद और विधायक की। और इस भूमिका का निर्वाह करने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पूरी तरह से विफल रहे, क्योंकि वह राजसी ठाट बाट में जीना पसंद करते हैं और जनता के बीच जाने में उनको तौहीन महसूस होती है। और शायद यही कारण रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक अपने क्षेत्र की जनता को कैसे खुद से जोड़ पाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद आम आवाम से नहीं जुड़ पाए या आम आवाम को नहीं जोड़ पाए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 2027 में होने हैं, उसमें एक बार फिर तगड़ा झटका लगेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।